नमस्ते। श्री अरविंद हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक चेतना की को मुख्य धारा के रूप में स्थापित करने आए हैं, ना कि उसको एक साइड लेन जिसके द्वारा हम जीवन से दूर जा सकते हैं, किंतु कैसे हम उस आध्यात्मिक चेतना से अपने जीवन को बदल सकते हैं। मुख्य उसका अल्टीमेट उद्देश्य यही है। और इसको हम लोग कुछ इस तरह लें कि वास्तव में हम सबके अंदर जीवन से क्या अपेक्षा है। तो अपेक्षा तो वही है, जीवन सुंदर बने, प्रेम हो, भाईचारा हो। वर्ड शब्द यूज करते हैं ना, भाईचारा, और वही अभिप्सा है। और लेकिन भाईचारा देखिए आप, रिलीजन में भाईचारा हो तो दूर की बात है, भाइयों के बीच में चारा नहीं है, भाईचारे की बात छोड़िए। पर कुछ बोले हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाईचारा हो। हम सब चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान हो जो कभी भी एरर की जिसमें संभावना ना हो, भूल की संभावना ना हो, त्रुटि ना हो। हम सब चाहते हैं कि जीवन आनंदमय हो। अब ये अभिप्सा मनुष्य के अंदर है, आज नहीं है, ये शुरू से है। कोई नहीं चाहता कि रोग हो, शोक हो, विलाप करें, इम्परफेक्शंस हो, कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस अभिप्सा और जिसको कहते हैं बाहरी जगत के जो अभी जो प्रथम तथ्य हमारे सामने दिखते हैं, उसके ऊपर लोग अनेकों अनेकों विचारधाराएं बना लेते हैं। एक तो ये संभव नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं लेकिन ये संभव नहीं है, एक ये अप्रोच ले लेते हैं। तो वो फिर एक रिजाइंड तरीके से जीवन जीते हैं कि हाँ, चाहते तो हम भी हैं कि भाईचारा हो, लेकिन अब हम क्या बताएं, हमारे घर में जो भाई हैं उनके बीच में झगड़ा होता है। ऐसे ही लाइफ इज़ लाइक दैट। एक अप्रोच ये लेते हैं, बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण का। और इनकी संगति से दूर रहिएगा क्योंकि ये विषाक्त संगति है। सिनिक, माता जी कहती हैं जीवन में कभी सिनिक मत बनना। सिनिक कौन होता है? जो जीवन में अपने साथ कोई घटना हो गई है, उसके ऊपर वो एक पूरा विश्वव्यापक फिलॉसफी बना लेता है। ऐसे ही है जीवन, संसार ऐसे ही है। हमने देखा जी, अच्छा भला आदमी था, घर से निकला था, रास्ते में ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, यही लाइफ है। मतलब वही उनके जीवन का प्रारंभ और अंत इसी पर होता है। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। इनकी संगति अच्छी नहीं है। उससे अच्छा आप जाके एक फिल्म देखाएं अच्छी सी। फिल्म में भी ऐसे ही है, सिनिसिज्म वाली कहानियाँ। तो एक तरह से व्यक्ति पैक्टाइज कर लेता है, भाग्य है, जीवन है, ऐसे ही रहेगा। दूसरा व्यक्ति इनको एक मनुष्य की सीमाओं के भीतर इसको बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो वहाँ पे साइंस आती है, मॉरलिटी आती है, गुडनेस आती है, जिसके आधार पर आप जीवन को बेहतर बनाने की चेष्टा कर रहे हो। और अध्यात्म क्या कहता है? किसी भी चीज़ को अगर आपको बेहतर बनाना है तो पहले उसके ओरिजिनल सोर्स तक जाइए। उसका मूल आधार क्या अध्यात्म का? कि जो भी जीवन की गति है, जो भी जीवन के अंदर विधाएं हैं, जो भी जीवन के अंदर आप अनुभव करते हैं, उन सब का एक मूल स्वरूप है कहीं ना कहीं। और उस मूल स्वरूप को पहले हमको जानना है, तभी हम उसके टच से ये चीज़ बदल सकेंगे। यानी आप इस तरह से समझिए कि आप कोई चीज़ सीखते हैं, कोई भी कला सीखते हैं, तो आप पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो बताते हो। तो आपने यहाँ सीखी है, आप वहाँ जाके सीखते हैं उनके गुरु कौन है। तो आप वो अल्टीमेट जो परफेक्ट है उसके पास जाके सीखने की अंदर में प्यास होनी चाहिए, तब आप वो फाइनल चीज़ को सीख सकें किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको उसके ओरिजिन में जाना है। तो आध्यात्मिक जीवन का मूल यही है कि इन सब चीज़ों का जो ओरिजिन है सृष्टि का, वो दिव्य है। अब ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे बहुत अंतर पड़ता है। यानी ये संसार किसने बनाया? संसार में जो हम अनुभव करते हैं वो सौंदर्य और असुंदर, सुंदर असुंदर दोनों अनुभव करते हैं।
लेकिन बनाने वाला परम सौंदर्य में है। संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ? आनंद से, लेकिन हम यहाँ अनुभव करते हैं सुख दुख, ये अनुभव करते हैं। बनाने वाला सर्वज्ञ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या अनुभव करते हैं? ज्ञान और अज्ञान। बनाने वाला सर्वशक्तिमान है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या अनुभव करते हैं? बल और निर्बलता, ये हम अनुभव करते हैं। बनाने वाला परम शांति में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अशांति, बीच बीच में थोड़ी शांति, इसको अनुभव करते हैं। तो अब पहली चीज़ ये होती है कि कौन है ये सृष्टिकर्ता, उसके साथ जुड़ना, उसकी ओर उसको जानना, उसके साथ एक होना। पहले तो हमारी चेतना में ये परिवर्तन आए व्यक्तिगत जीवन में। तो वो एक फेज होती है जब पूरी तरह हमारी चेतना एकाग्र होने लगती है भगवान से एक होने के लिए। रियल अध्यात्म तभी प्रारंभ होता है जब हम भगवान से एक होना चाहते हैं। जब तक हम भगवान को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चाह रहे हैं तो हमने स्टेप नहीं लिया है रियल। भगवान से एक होने का अर्थ क्या है? कि हमारी चेतना जब मूल रूप से वहीं से निकली है उसके साथ वो जुड़ जाए। उसके और हमारे बीच में मूलतः अंतर है नहीं, लेकिन हम सचेत नहीं हैं, वो अंतर समाप्त हो जाए। तो जब हमारी चेतना भगवान से एक होना, जुड़ना, जुड़ने के पहले क्या होता है? भगवान की ओर मुड़ना। तो मुड़ने का अर्थ है कि आप, किसी ने आके बताया, कहाँ चली गई दीदी? हाँ, किसी ने बताया पांडिचेरी चलिए, वहाँ बड़ा अच्छा लगता है समाधि पे। तो अब आपने सुना, आपको अच्छा लगा, तो ये क्या हुआ? श्रवण। सुना आपने, हाँ हमने सुन रखा है, बड़ी अच्छी जगह है। ये एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है ये। आप अब मनन कि अच्छा हमको भी 2-4 किताबें दीजिए, हम भी पढ़ें। तो आपने उनको पढ़ा, मन में धारण किया और उसको अंदर में रिफ्लेक्ट किया, मनन। फिर धीरे धीरे वो चीज़ आपको निधिध्यासन, नहीं चलना चाहिए हमको, किताबें पढ़ी, हम भी जाएं, अनुभव तो करें। तो आपने टिकट खरीदा, ऐसे नहीं कि बुलावा जब आएगा। अब इतना तो बुलावा आ रहा है, किसी ने आपको बता दिया, किताबें भी आ गई हैं, बुलावा मतलब टिकट भी आ जाए, वो भी कभी कभी आ सकता है। पांडिचेरी से टिकट ही आ जाए कि नहीं आप कृपा करके आइए, आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपके बिना तो हम चल नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन चलो, अब फिर हम जाते हैं। अब जाने से क्या होता है? कांटेक्ट होता है, और वो कांटेक्ट प्रारंभ होता है एक प्रकार का, मतलब भगवान के साथ कांटेक्ट। और उस कांटेक्ट के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, किसी भी माध्यम को हम चुन सकते हैं। श्री अरविंद से किसी ने कहा कि मैं बहुत दूर हूँ, मुंबई में हूँ, तो यदि मैं आपके और माता जी के चित्र पे ध्यान करूँ तो क्या ये सही है? बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम इसके माध्यम से हमारी चेतना में प्रवेश करोगे। तो ये बड़ा सुंदर वर्ड है, कांटेक्ट। तो जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उतना सुंदर होगा। कई लोग हैं जो मन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, और हृदय में कांटेक्ट नहीं होता है। कुछ हैं जो हृदय में कांटेक्ट रखते हैं लेकिन प्राण में कांटेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बस हृदय में भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन कर्म में वो नहीं उतर पाते, वो अपने जीवन में जैसे है वैसे रह रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो प्राण में कांटेक्ट करते हैं लेकिन शरीर में वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अलग अलग स्तर पे हर जगह हमको भगवान से के साथ कांटेक्ट करना है, क्योंकि एक होने के पहले क्या होता है? संबंध जोड़ना होता है। संबंध कैसे जुड़ता है? आदान प्रदान के द्वारा। तो कैसे आदान प्रदान होगा? भगवान को हम कुछ देंगे, तो जहाँ जो एरिया हमने दिया है वो खाली है, अब वहाँ भगवान कुछ देंगे। अब हम तो अपने अनुसार देंगे, भगवान अपने अनुसार देंगे। ये सोच के नहीं देना है, लेकिन प्रेम से देना है। तो यदि हमने प्रेम से दिया है तो भगवान भी प्रेम से दे रहे हैं। तो अब ये आदान प्रदान, जिसको वैदिक योग में इंटरचेंज, अब वो गॉड्स के साथ इंटरचेंज कर देता है। वहीं से ये बाद में इतना विकृत हो के चढ़ावा दे दो, ये दे दो, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, ये उसकी एक बड़ी विकृत रूप है। लेकिन इंटरचेंज क्या होता था कि हम भगवान को अपने चेतना का, जीवन का, कर्म का, धन का, जो भी हमारे पास है उसका एक हिस्सा देते हैं।
तो भगवान उसके एवज में कुछ देते हैं। तो वो सारा क्यों नहीं देते? सारा इसलिए नहीं क्योंकि बाकी जगहों पे स्थान नहीं है भगवान के लिए, हमने इतना सा उनको दिया है। तो उस एरिया में प्योर गोल्ड, जो कहानी है ना टैगोर की, कि भगवान आए और लिस्ट हमारे पॉकेट में रखी हुई थी, एक लिस्ट हमारे बच्चे ने दे दी, एक लिस्ट वाइफ ने दे दी, एक लिस्ट हस्बैंड ने दे दी, माता पिता सब ने लिस्ट दे दी, भगवान से तुम मिलने जा रहे हो, अच्छा तुम ये भी मांग लेना, वो भी मांग लेना, सारी लिस्ट भर के पॉकेट में। अपनी भी सब शुरू में यही क्या पहले सबसे ऊपर अपनी वाली रखूं, अपनी लिस्ट लंबी सब रख के ले गए। और भगवान आए, एज द स्टोरी गोज, तो आए जैसी इसके पहले की वो लिस्ट निकाले, भगवान ने कहा दे मुझे कुछ। अब ये तो मांगने वाले भगवान आ गए। निकाला, एक गेहूं बैग में था, एक दो दाने लेके मुट्ठी भर डाल दिया। इसके पहले की कुछ हम मांगते हो, चले गए, मौका चला गया। तो घर में आया बड़े दुखी मन से व्यक्ति कि अरे ये कैसा भगवान, ये तो देते हैं हमसे। ये आपकी कहानी से संबंधित है इसलिए बता रहा हूँ। ये तो देते हैं, ये लेने कैसे आ गए? घर में आया, जब उसको पलटा तो उसमें देखा एक मुट्ठी गेहूं के दाने सोने के थे। तो जब, अब देखिए जीवन को जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो कितना आनंद आता है। अब आश्रम गए, आपने बात कही, हम क्या सोच के जाते हैं, सारे संत महात्मा, और हम सब की अपने बारे में एक इमेज है। हम क्या करते हैं ना, हम छवि होती है ना, छवि, बड़ा घंटों मन के आईने में हम ये है वो है छवि। भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी छब बनाए के मैं पी के साथ गई, छब देखी जो पिया की, अपनी छब भूल गई, छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना मिलाई के। तो सबसे पहले कहते हैं छवि उतार दे। तो छवि क्या है, मैं डॉक्टर हूं, साधारण व्यक्ति नहीं हूं। वहां गेट पर चलो चलो, अब उसका अब तो आदि नहीं है ना ऐसे, चलो चलो, हमसे कोई ऐसे बात बच्चा बोलेगा तो उसको हम, कोई भी बाहर बोले हम तो उससे झगड़ा कर लेंगे कि आप हमसे ऐसे बात करते हैं, आपको बात करनी तमीज नहीं है। भगवान के घर हैं, वहां अगर कोई ऐसे बोल दे तो आपको समझ नहीं आता है, आप क्या करें? तो क्या करेंगे? हमारे दो, या तो हम रुक जाएंगे, हम नहीं जाते अंदर, या आप कहेंगे यार भगवान से तो मिलना है, चले ही जाते हैं। एक बार हो चुका है, मैंने ये चीज़ गेट पर देखी, और गेट जो वॉच पर रहते हैं, वॉच पर्सन, वो झगड़ा कर रहे थे किसी व्यक्ति से। वो भी व्यक्ति, वो झगड़ा किस बात पर, मोबाइल के ऊपर हो गया। हम स्विच ऑफ क्यों करेंगे, हम एयरपोर्ट मोड में डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। अब दोनों के बीच में बाताबाती हो रही है। तो जो अंदर जाने वाला था, हम नहीं जाते अंदर, इतना वो करते हो। तो मैंने उसको 1 मिनट साइड को बुलाया, देख भैया, तू इतने दूर से आया है, इससे मुंह लगाने के लिए आया है, इससे झगड़ा करने के लिए आया है, जा अंदर, छोड़ दे, कर दे इसको स्विच ऑफ। डोंट थिंक, यहाँ पर तू अपने रीजन के साथ इससे करेगा तो ना वो हटेगा ना तू हटेगा, नुकसान किसका होगा? तुम तो जिस लिए आए हो, तुम तो आध्यात्मिक जीवन में कहा गया है कि जैसे तीर निशाने पर जाके लगता है, उपनिषदों में ध्यान की व्याख्या दी गई है, फिर वो बाएं दाएं नहीं देखता है। उस समय आप ये नहीं देखते हो कि मेरा फोन स्विच ऑफ कर दो, इट डजंट मैटर। उसने कैसे बात किया, इग्नोर इट, इट डजंट मैटर। हम तो वहां नई पहचान लेने जा रहे हैं, तो छवि उतर जाती है, सारी पानी पानी हो जाती है। तो जब हम जीवन में भगवान की ओर जाते हैं तो ये हर प्रकार की शक्तियाँ आती, कुछ होती हैं जो आपको बड़ा फ्लैटर करेंगी। यदि बहुत फ्लैटर कर रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, अब देखिए जीवन के मूल्यांकन बदल जाता है। तो वो क्या कर रही हैं, आपको, आपकी छवि को दृढ़ कर रही हैं। छवि सत्य नहीं होती है, और जो आपको आकर के
छवि उतारने का काम कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? एक्चुअली वो आपको तैयार कर रही हैं। इट इज जस्ट द अदर वे राउंड। तो जब लोग आके कहते हैं आप बड़े महान हैं, अरे आप तो आप जैसा ही नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम कभी कभी कहना पड़ता है कि भाई देखो, जीवन में वैसी बहुत गड्ढे हैं, तुम तो ना खोदो 6 फुट का गड्ढा एक समय आएगा। ऐसी मनुष्य न जाने, हर मनुष्य इस भाव से रहता है कि वो पता नहीं क्या है, और कैसी किसी चीज़ों पे लोगों को प्राइड होता है, वैनिटी। माँ कहती है, और नहीं टर्निंग हो स्पिरिचुअली तो आप सेफ हैं, क्योंकि इस आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो होस्टाइल फोर्सेस का द्वार खोलता है विरोधी शक्तियों का, वो है वैनिटी। क्या कहेंगे इसको? दंभ, मैं कुछ हूं। और वैनिटी से आदमी गिर जाता है, अकड़ के चल रहा है। और भगवान कैसे कैसे तरीके, जब चारुचंद्र दत्त श्री अरविंद के पास है, बड़ा वो अकड़ करके, श्री अरविंद को तो चीफ कहते थे स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन यूरोपियन लेडी को मैं माँ के पास नहीं जा सकता हूँ। और श्री अरविंद ने कह दिया, हैव यू मेट द मदर? अब चीफ का बात की बात तो नहीं मना कर सकते हैं। तो बड़े, सर आई हैव सम पेन इन द बैक सो आई कैन नॉट गो डाउन, इसलिए नहीं जाऊंगा। तो श्री अरविंद कहते हैं उसमें क्या बात है, माँ तो थोड़ा ऊपर खड़ी होंगी, तुम 3 सीढ़ी नीचे खड़े होके। जब लाइन में खड़े होते हैं दर्शन के लिए पहली बार, यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं माँ ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, ये जो लोग कर रहे हैं आपके सामने, मैं नहीं करने वाला हूँ ये सब। अब चीफ ने कहा है मैं आ गया हूँ, पर आप ये मुझसे नहीं सोचना कि मैं प्रणाम करूँगा एक विदेशी महिला को, पाँव छूँगा, ये सब मैं नहीं करूँगा। अब लेकिन देखिए इसके पीछे उनकी सच्चाई है। अब वो इस भाव से जा रहे हैं। वो बताते हैं कि जब मैं माँ के सामने खड़ा हुआ तो मैंने कहा मैं कितना मूर्ख हूं, इनके चरण नहीं तो किनके चरण छूंगा, वो भगवान पे छोड़ दीजिए। उसके बाद जो उनके अंदर जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो ये हम सब जब प्रारंभ में जाते हैं, हमारा एक बैकग्राउंड होता है, पास्ट होता है, एक छवि होती है, भगवान ये छवि उतारते हैं। ये चिपिंग प्रोसेस है, कभी लोगों से उतारते हैं, कभी घटनाओं से गुजारते हैं, और कुछ नहीं तो घर में एक संतान भेज देते हैं आपकी छवि उतारने के लिए। और कोई कुछ कहे ना कहे, घर वाले जरूर कहेंगे आपको पागल हो गए हो, पांडिचेरी जाते हो, भगवान अंदर नहीं मिलता है क्या? कुछ ऐसी चीजें चलेंगी। तो लेकिन पहुंचता कौन है? जो इन सब के बावजूद, अब ध्यान का देखिए अर्थ, ध्यान वो नहीं है जब हम आंख मूंद कर, तो कौन डिस्टर्ब करेगा, थोड़ी रेस्टलेसनेस आएगी, यही सब। उसमें भी मनुष्य का मन वांडर करता रहता है, और वांडर करने के बाद वो फिर सोचता है, देखता है कि आंख खोल के अभी लोग बैठे हैं, अच्छा, फिर आंख बंद कर लेता है। उठना अच्छा नहीं लगता है, म्यूजिक भी चल रहा है, अब वो क्या करे बेचारा। तो कुछ लोग रेस्टलेस होके कुछ हाथ पाँव की क्रियाएं कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान की नहीं, घंटी बजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जब घंटी बजी तब देखो उनका क्या जॉय ऑन द फेस। इसलिए नहीं कि ध्यान में भगवान से मिल के आए, इसलिए कि फाइनली एंड हुआ। सामूहिक ध्यान का एंड हुआ। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। ध्यान क्या होता है कि आप हर चीज में, हर अवस्था में, और ये कहने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आप उनको ढूंढ रहे हो। जीवन में कष्ट आया तो भी उनको ढूंढ रहे हो, सुख है तो भी, कि भगवान इसमें मैं उलझ ना जाऊं, आप कहाँ हो। ये भाव तो हम ला ही सकते हैं। हर व्यक्ति के पीछे सुना है कि सबके पीछे आप हो, इसके पीछे भी हो सच में, तो भगवान के हाँ, रियली आस्क हिम, ही विल शो हाउ ही इज बिहाइंड एवरीवन। ये गीता में जो विभूति योग है ना, बड़ी अद्भुत योग, इसको लोग पढ़ते हैं सब अपने हिसाब से कि हाँ ये उत्कृष्ट, लेकिन इस विभूति योग को आप उसको थोड़ा ऐसे जीवन में देखें। जीवन में जो भी उत्कृष्ट है, उत्तम है, सुंदर है, वह दिव्यता की गंध लिए हुए है।
क्या किसी भी व्यक्ति में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो रियली एक चीज जिसको हम अच्छी कह सकें? हम अगर ध्यान से ढूंढेंगे तो होता है। उससे कनेक्ट करिए, उसको प्रणाम करिए। बाकी चीजें आपका काम नहीं है, इट्स नॉट रेलेवेंट। तो इस प्रकार से जब हम जीवन को संबंध जोड़ते हैं, यानी भगवान को ढूंढने का संबंध जोड़ने का, हर जगह ढूंढने का, सर्वव्यापी ईश्वर को, ये अर्थ है हर जगह हम उनको ढूंढते हैं, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। तो जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो वो एक स्वाभाविक ध्यान बनता चला जाता है। ये स्वाभाविक होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब वो हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ज्ञान में फॉर एग्जाम्पल ये आई ना सोर्स, तो अब दो प्रकार के लोग होंगे, जो जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टर का उदाहरण दे रहा हूँ, हर चीज़ में आता है ये, और ये इम्पॉर्टेंट है आज के युग में। तो वो उसने डॉक्टरी पढ़ी और बड़ा खुश हो गया कि मैंने तो MD DM कर लिया, लिख दूंगा डिग्री, उसके बाद बस अब लाइफ सेटल हो गया। सबसे भयानक अवस्था होती है जीवन में, सेटल हो गया। सुनने से लगता है मतलब कि बस अब तो कब्र की वेट करना, सॉरी कब्र नहीं, चिता की। सेटल हो गया है बच्चा। कहाँ सेटल हो गया? उसमें भी आगे लंदन में सेटल हो गया। तो पहले ही कुछ भयानक था, ये अति भयानक हो गया, वहां से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग हैं जो आना चाहते, नहीं आ पाते। आपने घर लिया है, मॉर्टगेज दिया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। तरसते हैं, नहीं आ पाते। और खूब इतनी सैलरी, पूरी तरह सेटल हो गया, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, हस्बैंड, ये नहीं होता। ये तो भगवान क्या करते हैं, थोड़ा अनसेटल करते हैं जब वो कहते हैं तेरा टाइम आ गया। तो जब हम ढूंढ रहे होते हैं उनको, ज्ञान को, मेडिकल उसकी मैं बताता हूँ, खुद का ही एक वो दे सकता हूँ कि मैं पढ़ता था टेक्स्ट बुक, फोटोग्राफिक सी मेमोरी भी थी। तो एक बार पढ़ लिया तो अब दोबारा उस किताब को पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि याद है, तो दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो। तो लेकिन मैं कहता था कि ये तो वही चीज़ों की पुनरावृत्ति हो रही है, यही है क्या? शरीर हूँ मैं, एक बॉडी है, हाड़ मांस का पुतला हूँ, दवाई दे दो, लिख दो। तो ये मन में बहुत ही आता था कि नहीं, कुछ और होना चाहिए। तो अब ये विज्ञान है जिसमें मैं मेडिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, लेकिन चूंकि अंदर में ये भाव रहता है तो धीरे धीरे एक द्वार खुलता है। आप हेल्थ और हीलिंग को अलग ढंग से समझते हो। तो एक ज्ञान का हर चीज में हम ला सकते हैं, हर पाक कला में। शेरविन से किसी ने पूछा क्या सुपर माइंड में सब एक्टिविटी रिप्रेजेंट कहते होंगी, तो शेरविन कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? सुपरामेंटल कुकिंग से है। फिर कहते हैं, थोड़ी देर चुप रहते, फिर कहते हैं व्हाई नॉट। आप कहेंगे कोई उदाहरण दीजिए। हमारे यहाँ सब उदाहरण है। सुपरामेंटल कुकिंग, सब्जियां जब तोड़ती थी माँ, कैसे तोड़ती थी? उनको इस बात का पता हो जाता था कौन सी सब्जी आना चाहती है, तैयार है, कौन सी नहीं है। वहाँ से प्रारंभ होता था। हम कैसे चुनते? भिंडी तोड़ के देखते हैं, वो देख करके उनको पता है कि ये आना, वो संबंध उन्होंने जोड़ा हुआ है इसके साथ। उसके बाद पौंडीचेरी में शेरविंद आश्रम में एक जगह है जिसका नाम था मदर्स किचन। वो और बात है कि अभी वहाँ कुछ और बना दिया, पता नहीं क्यों, पर मदर्स किचन, वहाँ माँ के इंस्ट्रक्शन में, देख रेख में भोजन बनता था। वो श्री अरविंद के लिए जाता था और कुछ लोगों के लिए, और भी लोग कभी कभी बनाते थे। और फिर श्री अरविंद तो कई बार प्रसाद रूप में ग्रहण करके मदर्स किचन से आया है। अब क्या है मदर्स किचन? ऐसी क्या बात है? आप देखिए जगन्नाथपुरी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये मान्यता है कि माँ लक्ष्मी इस भोजन को बनाती है। तो अब एक बार मेरे मन में भी आया कि भाई करूँ कुछ ऐसा, कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ। कुछ नहीं आता खाना बनाना है, लेकिन करूँ एक बार, ट्रायल करूँ। तो खड़ा हो गया, सब्जी उब्जी काटी, प्रे किया। मैंने कहा अब मेरे हाथों में आप ही आके बनाओ। तो पता नहीं कुछ तेल डाला, जीरा डाला, मतलब बेसिक वो तो पता है, डाल डूल के कैसे बनाई, मुझे तो अच्छी लगी।
नहीं, औरों को भी अच्छी लगी। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये नहीं कि अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन वैसे आई डोंट माइंड इट। पर कहने का अर्थ ये है कि आप हर चीज में भगवान के साथ उसको जोड़ते हैं। माँ यही बताती ना, भोजन ग्रहण करने के पहले भी आप प्रे करते हैं। आश्रम में कैसे सिखाया जाता है? कंसंट्रेट करते हैं भोजन डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले। आप कुछ क्षण कंसंट्रेट करते हैं कि इस भोजन के अंदर आपकी शक्ति आनी चाहिए। श्री अरविंद क्या लिखते हैं, जब डाइनिंग रूम में हम जाते हैं तो ये लिखा होता है ना कि द फूड गिवन इन द डाइनिंग रूम हैज द मदर्स फोर्स इन इट, टेक इट विद दैट एटीट्यूड एंड ऑल विल बी वेल। अब यहाँ एटीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंस है आध्यात्मिक जीवन में। टेक इट विद दैट एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड क्या है? ये रोज चावल बना देते हैं, चपाती क्यों नहीं बना देते? ये भी एक एटीट्यूड है। और दूसरा एटीट्यूड है प्रसाद है। इट डजेंट मैटर, जो मिल रहा है हम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हम लोग जानते कहीं ना कहीं, लेकिन इस धारा को हम भूल गए हैं। अब हम आध्यात्मिक जीवन से बस वो लंगोटी वाले बाबा इससे समझते हैं कि वो उस धारा को रहने दीजिए, वो एक व्यक्तिगत चीज है, लेट इट कंटिन्यू द वे दे वांट टू। पर जो मुख्य धारा में आध्यात्मिकता को जोड़ने का काम भारतवर्ष में एक समय हुआ है, और वो हमारी परंपरा में आज तक है, केवल अब वो जीवंत नहीं रहा, अब वो एक डेड रिचुअल हो गया है। तो विवाह के समय अभी भी पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं, पर अग्नि जला लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ करते होंगे अब पता नहीं। लेकिन मुख्य चीज क्या होती है? डेस्टिनेशन वेडिंग। बस उस पर डेस्टिनेशन वेडिंग। कितना कष्ट होता है लोगों को। कोई घूमने जाएगा तो ऐसे भीड़ भड़के में क्यों जाएगा? अपने पैसे खर्च करके आपका तो डेस्टिनेशन हो रहा है, उसका तो पूरा। तो ये जो चीज थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है एक प्रकार से। जो उसका मुख्य मैरिज विवाह कोई हो हुल्लड़ नाच गाना, अभी भी कई बार देखने को घोड़े के ऊपर गधा बैठा है, मतलब देख के अजीब लगता है। लेकिन एक दिन के लिए वो कुंवर जी बने हुए हैं, हाथ में तलवार। अभी मैंने महाराणा प्रताप की तलवार, पता है उसका वजन कितना था महाराणा प्रताप की तलवार का? एनी वाइल्ड गैस? 70 किलो। आप हाथ में उठा करके देखिए। कभी कभी लगता है दूल्हे के हाथ में पकड़ा दो एक 70 किलो का और बोलो भाई तू ये लेके जा, पहुंच गया सही सलामत। अब ये करने की क्या जरूरत है? एक बड़ी सुंदर चीज है, दो व्यक्तियों के संबंध आपस में जुड़ रहा है, उनको जीवन साथ में व्यतीत करना है। कितनी अच्छी बात है, अग्नि को केंद्र में रख के वो फेरे लेते हैं। मतलब केंद्र में ना तू ना मैं ना मेरे माता पिता ना तेरे माता पिता, अग्नि डिवाइन विल, दिव्य चेतना का वो प्रतीक है। अग्नि उसको उसमें प्रतीक ही नहीं है, उसको आवाहन किया जाता है कि इस समय आप साक्षी हो। अब हो गया सब, कोर्ट वगैरह में जाके आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है, लेकिन आपका फोटो हो तो वो लीगली वैलिड होता था। अभी भी शायद होगा, पता नहीं, कि अगर आपका फोटो है अग्नि के फेरे तो वो लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, साक्षी है और साक्षी मान के। अब अगर इसके ऊपर से ये जो बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ गई परतें, उसको हम किनारे करें तो कितनी सुंदर एक चीज हो सकती है। और अब देखिए नेक्स्ट लेवल पे इसको ले जाइए, जिससे पता चलेगा नए युग में स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रवेश कर रही है। अब अग्नि क्या है? अग्नि ईश्वर का प्रतीक है। डिवाइन विल इज द कस्टोडियन, साक्षी। अब कितने प्रकार की अग्नि है? सूर्य भी अग्नि है, ओरिजिनल फायर। एक अग्नि हमारे अंदर भी जलती है। यदि कोई इसको साक्षी मान करके विवाह करता है, दुनिया में किसी ने नहीं देखा। मान्य है या अमान्य है? स्वयं से प्रश्न कीजिए। हमारे भारतीय शास्त्रों में इसका उल्लेख है। कौन सी कहानी में? शकुंतला की कहानी में। कोई बाजा नहीं बजा, कोई अग्नि जला के मंत्र नहीं दिए, विवाह हो गया। और उनके ऋषि कर्ण उनके
फादर तो नहीं है, वो तो पेड़ वृक्ष के नीचे पाई गई थी, बट फोस्टर फादर हैं, ऋषि हैं आश्रम में। वो क्या कहते हैं, कुलक्षणा तो नहीं, ये सब नहीं, कुछ नहीं कहते। कहते हैं यू नथिंग रॉन्ग, और बाद में जब नहीं आता, यू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, बच्चे को तुम जन्म नहीं दोगी, और उसके बाद बच्चे को यू शुड रिक्लेम द किंगडम, ये तुम्हारा अधिकार है। कौन है वो बच्चा जिसके आधार पर ये भारत? तो ये अब देखिए सावित्री में श्री अरविंद ने क्या किया है, एक नई चीज, कई नई चीजें प्रस्तुत की हैं। और वो ओरिजिनल स्टोरी जो स्वयंवर, सावित्री जाके वरण कर लेती हैं सत्यवान को, और सत्यवान वरण कर लेता है सावित्री को, कोई साक्षी नहीं, ये तो स्टोरी में भी है कि वो देख के वरण कर लेती हैं। बाकी जो है वो फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी कैसे, जब वो जाके बताती हैं अपने पेरेंट्स को, तो कहते हैं कि तू जा चेंज कर दे अपनी चॉइस। कहती है मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने वरण किया है, आई हैव चोजन। वो देखिए ये थी आर्य, ये तप है एक तरह का, तपस्या कोई आंख मूंद के जीवन की तपस्या है। शी सेज आई हैव चोजन, वंस माय हार्ट हैज चोजन इट चूजेस नॉट अगेन, इट इज रिटन इन द रिकॉर्ड बुक ऑफ डेस्टिनी एंड ऑफ गॉड्स। फेट में डू विद मी व्हाट फेट विल। भाग्य है ना नारद जी, उसको जो करना है करने दो, मैं अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हूं। अब बताइए किस में ज्यादा सुंदर लगता है, वो वाला जिसमें समाज ने बांध के रखा है, या वो वाला जिसने आपने स्वेच्छा से, स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र इच्छा की बात होती ना, ये होती है स्वतंत्र इच्छा। आपने चुनाव किया है, आप उसके परिणाम के लिए तैयार हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में इसको एम्पावरमेंट कहते हैं। एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली अबाउट चॉइस, ये सब स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर क्षेत्र में है। लोग कहते हैं ना एम्पावर, विमेन एम्पावरमेंट, उसमें क्या हुआ, नारी स्वतंत्र है, स्वच्छंद नॉर्मली कहते स्वतंत्र है, लेकिन वो जो चाहे करेगी, वो क्यों नहीं कर सकती? जरूर आप करो, लेकिन उसके परिणाम भी फिर आप, रिपरकशन आप लोगे। स्वतंत्र इच्छा का अर्थ यही होता है कि, और यही कर्मिक लॉ का डीपर सेंस है कि एम्पावरमेंट है वो, कि आप जो कर्म का चुनाव करोगे, यू आर एम्पावर्ड, एंटाइटल्ड टू मेक ए चॉइस, लेकिन उसके जो परिणाम है वो भी आपके ऊपर है। आप बाद में किसी और को दोष नहीं दे सकते हो। तो अब इस सावित्री में जो मैरिज का वर्णन है सावित्री सत्यवान का, तो श्री अरविंद क्या कहते हैं, कौन अग्नि की जगह सूर्य प्रकट हो गए, और गांठ बांधी जाती है। भाग्य ने किस, कहाँ, कैसे गांठ बांधी है, तो मॉर्निंग हेलो थ्रेड, जो किरणें आ रही हैं उनके द्वारा भाग्य ने गांठ बांधी है दोनों के बीच में। और मंत्र कौन पढ़ेगा, तो जो वृक्ष हैं उनके बीच से जो विंड्स जा रही हैं, आवाज हो रही है सनन सनन, तो वो मंत्र है, चैंट हो रही है। और बराती भी होने चाहिए, तो बराती कौन है, सारे वृक्ष जो खड़े होके देख रहे हैं। द मैरिज ऑफ द इटर्नल लॉर्ड एंड हिज स्पाउस टुक प्लेस वंस अगेन इन ह्यूमन फॉर्म। तो अब हर चीज का एक दोहरा सत्य, एक सत्य है जो उसका गहरा सत्य है, वो जरूरी है, तब ये बाहर वाले का मीनिंग है, अदरवाइज इट लूजेस सेंस। रामायण में भी है, रामचरितमानस में तो है कि जब माता सीता देखती हैं श्री राम को, तो वो कहती हैं वर तो यही होना चाहिए, उन्होंने उनको चुन लिया है। तो माँ पार्वती के सामने है ना, यही भांति गौरी मुदित मुनि हर्षित चली, तुल पुनि पुनि हर्षित चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन चली। वो जाती हैं, वो फूल गिर जाता है उनके हाथ में, प्रे कर रही हैं, तो कहती हैं ब्लेस्ड हो गई। अब वो मैरिज ब्लेस्ड हो गई है उनकी। बाद में आपके जो भी होता है वो एक चीज है, तो इनर ट्रुथ जो कोर है वो इंटैक्ट होना चाहिए। मैरिज का कोर क्या है, सामाजिक या नैतिक या लीगल, पट्टा नाम लिख दिया रजिस्ट्री में, या कुछ और?
और डीपर. दैट्स ट्रू. इट्स कोर इज लव दैट फ्लोज फ्रॉम द सोल. वो बाहर का ठीक है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है. सामाजिक व्यवस्था आपको कब बनानी पड़ती है? जब अंदर के सत्य को आप खो रहे हैं, तो आप पकड़ने की चेष्टा करते हो बाहर से, क्योंकि आप अंदर में उसको विलुप्त हो रहा है. और यही हुआ भारतवर्ष के साथ, वो विलुप्त होने लगा कालांतर में. ऐसे आक्रमण हुए, ये सब हुए, तो विलुप्त होने लगा. तो आप उसको कम से कम एक नियम. लेकिन आधुनिक युग में ये आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार से ये प्रकट हो रहा है? सर्वव्यापी भगवान है. बच्चे नहीं जाते हैं मंदिरों में, कई बार आप देखोगे, ये सभी उसमें हो रहा है. कट्टरपंथी धर्म जबरदस्ती करके उनको पकड़ दें, ज्यादा दिन तक आप नहीं कर सकते हैं. लेकिन उनकी चेतना में बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक चेतना से मेल खाता है. तो एक नया रूप लेकर के एक आध्यात्मिक जीवन की धारा प्रकट हो रही है. इट्स ए स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, नॉट जस्ट इवोल्यूशन. जो बंद करके हमने एक सीमित उसमें. अब प्रार्थना बताइए, प्रार्थना कौन सी होती है? एक प्रार्थना है जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं. भगवान भी बोर हो जाते हैं, ये घिसा पिटा कैसे शुरू हो गया इसका. जय हनुमान ज्ञान के दूध देख लेना, उसके बीच में आ जाता है पवन सुत नामा. उसके बाद बेटा वो शोर क्यों कर रहा है, देख जरा कारपेंटर तो नहीं आया. शंकर सुमन केसरी नंदन. हनुमान जी तो बड़े प्यारे हनुमान जी ने तो कभी गदा उठा लेना ऐसी, ये सब देख के तो. अब बेचारे ना इतने भोले वाले बैठे हैं, चल जैसे भी तू राम का नाम ले रहा है मेरे पास. लेकिन अब सोचिए, प्रार्थना वो है, या प्रार्थना वो है जो हृदय की गहराई से उठती है. हम भगवान के सामने खड़े हुए, आप उनसे सच में बोलिए ना अंदर में क्या हो रहा है. जिस भी भाषा में बोलिए, उनको सब भाषाएं आती हैं फॉर्चुनेटली. वो भाषाओं के आधार पर उन्होंने अपना विभाजन नहीं किया. मनुष्यों ने भाषा और इसके आधार पर उनका विभाजन कर दिया. मनुष्य बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया. आप पढ़ेंगे, जब तमिल कविताएं हैं, श्री अरविंद ने कुछ ट्रांसलेट किए हैं, और मैं कहूँगा कि पढ़ें. अंडाल की कविताएं हैं. वो अंडाल एक्चुअली इज नॉट वन, लीनियज ऑफ अंडाल्स. जैसे राजा जनक, उनकी लीनियज है जो, लेकिन जो अंडाल, जो फेमिनाइन जो लेडी हैं जिनकी पोएम्स लोग बहुत जानते हैं, वो आई थिंक शी वाज 16th और समथिंग इन द सीरीज. अंडाल्स, अलवर्स, इनकी आप पोएम जब पढ़ते हैं, और खासकर अंडाल की पोएम जो ट्रांसलेट की है, आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा. जब वो कहते हैं मैंने कृष्ण को देखा और एक नया युग प्रारंभ हो रहा है, और पूरी सृष्टि में वो भगवान का दर्शन करते हैं, तो एक व्यापक स्पिरिचुअलिटी जो रिलीजन के दायरे से बाहर निकल रही है. और हर जगह जहाँ भी वो देखती कोई सुंदर सी चीज़, तो वो भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में देखती है. और जब हम इस तरह से कंसंट्रेट करते हैं, दो प्रकार के कंसंट्रेशन है. एक है एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन, वो जरूरी है थोड़ी देर के लिए चेतना को विशेष रूप से अंदर ले जाना. लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि वेरी सून इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एन ऑल इंक्लूसिव कंसंट्रेशन. ऑल इंक्लूसिव कंसंट्रेशन क्या है? सब जगह आप ढूंढ रहे हो उसी सत्य को, और जहाँ आप थोड़ा सा भी उसका हिंट पा रहे हो, ग्लिम्स पा रहे हो, तो हृदय आनंद से भर रहा है. तो जब इस तरह से हम जीने लगते हैं, ये आध्यात्मिक धारा जो एक समय भारतवर्ष में प्रकट हो रही थी, वैदिक योग में ये धारा है. इसीलिए वेदों में आप हर चीज़ का, जो बाद में केवल कर्म कांड रह गया, लेकिन वो एक जोड़ने का माध्यम था. हर चीज़ के संस्कार थे, गर्भदान संस्कार, बच्चे को कैसे, कहाँ से हमारा स्पिरिचुअलिटी कहाँ से प्रारंभ होती है, मैरिज से प्रारंभ होती है. मैरिज की बात हुई, बच्चा जब घर में आता है, कंसेप्शन वहाँ से प्रारंभ हो रही है, जन्म, पढ़ने जा रहा है. हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी इंटरट्वाइंड है जीवन के साथ. उस आध्यात्मिकता को फिर से हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है. स्पेशल चीज़ें ठीक है, उनका अपना स्थान है, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि आप हर चीज़ में जीवन में इस अध्यात्म को प्रकट कर रहे हैं. और जितना हम
अपने जीवन से जैसा है उससे संतुष्ट होते हैं, उतना हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। ज्ञान, ज्ञान को हम खोजते रहे, अल्टीमेट ज्ञान। मैंने बताया ना, इस टेक्नोलॉजी में, अब देखिए टेक्नोलॉजी में ज्ञान कैसे जाता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, इंजीनियरिंग है उसमें आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, सब आना चाहिए, अलजेब्रा भी शायद आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको इसके पीछे क्या है, आप देखिए संसार को पैटर्न्स, कैसे पैटर्न्स बने, और पैटर्न्स को पकड़ते पकड़ते जब जाएंगे तो यू विल अराइव एट द डोर ऑफ द डिवाइन। मैथमेटिक्स ही ले जा सकती है। श्री अरविंद जब ग्रेटर माइंड का वर्णन करते हैं सावित्री में, तो उसमें मैथमेटिक्स भी है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के सहारे वहां तक पहुंच गए, डोर तक। लास्ट छलांग नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहां तक आप पहुंचा सकती है। वो बस स्टडी करती करती वो संसार में देखेगी कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, आश्चर्य से भर उठेगी। रामानुजम की कहानी तो हम लोग कह ही रहते हैं वो, लेकिन नेचुरली वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी भारतवर्ष को उसका प्रतिनिधित्व करना है। एक समय ये थी, इतना काफ़ी नहीं है कि हमारे यहाँ ये थ्योरम भी थी, वो थ्योरम भी थी। आवश्यक ये है कि कैसे डिस्कवर की गई थी भगवान से जुड़ के। नृत्य, उसमें भी भगवान है, गायन में भगवान है, साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, हर चीज़ में वो खोज, रुकते नहीं थे विद आंसर्स। और उसका अगेन कारण ये था कि शिक्षा की पद्धति भिन्न थी। अब ये शायद मुश्किल है क्योंकि इतना करप्ट हो गई है हम लोगों की फाइल की, बिल्कुल आमूल चूल नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत है, न्यू फॉर्म्स, और उसके लिए बहुत युद्ध होगा, लेकिन न्यू फॉर्म्स आएंगे, आ रहे हैं। तो अभी शिक्षा पद्धति क्या है? किताब है। किताब में क्या है? उत्तर है, और आपके मन में प्रश्न नहीं है लेकिन उत्तर है वहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ है कि भोजन खा, अब बच्चा कह रहा है भूख नहीं है, नहीं भोजन खा, उसको भूख किसी और चीज़ की है, लेकिन आप जबरदस्ती भोजन परोस के, मतलब आप, उसका स्वधर्म नहीं है, वो कहीं और डायरेक्शन में कुछ सीखना चाह रहा है। स्वभाव, नियत, कर्म, फ्री प्रोग्रेस, स्वधर्म के अनुरूप शिक्षा, तो उसके अंदर में क्वेस्ट हो। पुराने समय में उस मतलब पुरातन काल में जो स्पिरिचुअलिटी का जो ब्यूटीफुल डॉन है, उषा काल है, उसमें आध्यात्मिक सत्य इस प्रकार से दिए जाते थे। लोग जाते थे गुरु के पास, उनसे पूछते थे कि आप कुछ जानना है इसके बारे में। प्रश्न उपनिषद है, तो उसमें ये 6 ऋषि हैं, वो भी ऋषि हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं। वो ऋषि पिप्पलाद के पास जाते हैं और वहाँ वो आकर के उनसे कहते हैं कि हम सबकी एक क्वेरी है, हम पूछना चाहते हैं। तो पता है ऋषि पिप्पलाद उनको क्या कहते हैं? कहते हैं 1 साल तुम यहाँ रुको और 1 साल बाद मैं देखूंगा कि तुम जानने के अधिकारी हो कि नहीं, और उसके बाद मैं देखूंगा कि जो तुम पूछ रहे हो मुझे आता है कि नहीं। यदि मुझे पता है तो मैं बता दूंगा। अब देखिए माँ ने कैसे इस ओरिजिनल ट्रुथ को श्री अरविंद आश्रम में एक्सप्रेस किया है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप गए, आपने एक टेक्निक सीख ली, आप आश्रम ज्वाइन कर लिया आपने, ऐसा नहीं है। आप 2 साल, हो सकता है 4 साल, 5 साल आप वहाँ काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो उस समय वही सब लोग हैं। मनुष्य तो सब जगह एक जैसे हैं। आपके पास स्वतंत्रता है, पर आप टिक रहे हो, आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में वो धीरे धीरे करने, फोकस्ड। तो ये होता है फोकस रहना। फिर आप उस मेन स्ट्रीम में लिए जाते हो, तभी आपको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के आधार पर ही आध्यात्मिक जीवन सच में ब्लॉसम करता है। आपका इंडिविजुअल कनेक्ट है। तो जब इस प्रकार से हम शस्त्र में, अस्त्र में, सब तरह की चीज़ों में कैसे हम हाईएस्ट ट्रुथ को मैनिफेस्ट करें, जॉय ऑफ लाइफ में, तो हम अध्यात्म को मुख्य धारा में लाते हैं जीवन की, नहीं तो कट जाती है। और ये बात जितना हम एम्फेसाइज करें, हम लोग आपस में स्वयं को स्मरण कराएं, एक दूसरे के बीच में इसका स्मरण रहे, उतना अच्छा है। क्योंकि नहीं तो हम वही भूल करेंगे, और उस भूल के लिए भी करेक्टिव है।
बच्चे आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने लगे हैं पेरेंट्स से, और मैं मिला हूँ और बड़ा मज़ा आता है। बच्चे कहते हैं कि आप वहाँ जाते हो ना पौंडीचेरी आश्रम, हाँ, फिर आप गुस्सा करते हो, ये सब करते हो, ये क्या है? हाँ, मज़ा आता है सुन के। पेरेंट्स तो कंप्लेन करके आते हैं, कहता नहीं सही है, भगवान आपका विकास सीरियसली ले रहे हैं, इसलिए घर में प्रहलाद को भेज दिया है, सही कर रहे हैं। जो सबसे एक पर्सनल वेन में मैं शेयर कर सकता हूँ, मेरे बच्चे ने कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे कई, वो भी होता है सब बच्चों के साथ जो आपका नॉर्मल, पर उसका जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा, बोला डैड डू यू नो वाई आई, डैड एंड मॉम दोनों को, डू यू नो वाई आई फील सो मच रिस्पेक्ट टूवर्ड्स यू एंड लव टूवर्ड्स यू, रिस्पेक्ट नहीं लव। तो मैंने कहा हाँ बता दे आज जो, बिकॉज यू आर ऑथेंटिक। मैंने कहा ऐसी क्या? बोला आप ना कोई चीज़ ऐसे शो करके शैम करके नहीं प्रेजेंट करते हो, यू आर ऑथेंटिक जेन्युइन। तो आपके फ्लॉज भी अगर हैं तो मुझे अच्छा लगता है, फ्लॉड ये वर्ड यूज़ किया। मैंने कहा तू बता कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फ्लॉड, कहता आप अपने फ्लॉज को कवर नहीं करते हैं। मैंने कहा देख तू कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मुझे, नो नो आई एम अप्रिशिएटिंग यू। अगर फ्लॉज नहीं होते, ऐसे जैसे पेरेंट्स प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हम बिल्कुल परफेक्ट क्रीचर हैं, तो आई वुड हैव नेवर फेल्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। तो आई सेड थैंक यू सो मच। ये न्यू एज है। पहले क्या होता था, पेरेंट्स तो परफेक्ट हैं, मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट, एंड अब वो परफेक्ट हैं, वो जो कह रहे हैं बच्चे को सुनना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ह्यूमन बीइंग हो, आपकी अपनी यात्रा है, फ्लॉज होंगे। ये नहीं कि आप उसको बड़ा आ रहे फ्लॉज है हमारे, नहीं, पर होंगे, और वो भी आप वर्क कर रहे हो। एक ये नई वृत्ति, नया संबंध आ गया है कि नहीं? बच्चे हैं छोटे छोटे, पता है ना, आ गया ना, ये नया युग है, बिल्कुल ये न्यू एज है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप देखो हम आश्रम जा रहे हैं, ये आप जा रहे होंगे, आप तो बगल वाले पड़ोस वाले चाचा जी से कहीं गए गुजरे हो। हालांकि ये बता देना चाहिए कि वो चाचा जी है ना, तो 4 दिन साथ रहेगा तो पता चल जाएगा लेकिन मुख्य चीज ये है कि ये जो कंसेप्ट था हमारा कि स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट दैट पार्ट विच इज वेरी प्योर, ये सच है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर वो प्योरिटी, वो सौंदर्य हमारे जीवन में नहीं उतरता है तो इट इज यूजलेस। माता जी इसको कहती है मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म, टू नो दैट देर इज ए पार्ट इन अस विच इज प्योर एनफ, और उसी के खोज में चले जाना और उसको पा लेना। लेकिन जीवन जैसा है, चरित्र जैसा है, प्रकृति जैसी हो वैसी रहेगी। इट इज ए मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म। तो दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कहीं सत्य निष्ठा, ये सब चीज़ें, एटीट्यूड्स, तो और इसमें आएंगी बहुत सारे। माता जी ने तो इतना सुंदर तरह से बताया कि हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में स्पिरिचुअलिटी ऑपरेट करती है, हर चीज में ऑपरेट करती है। आप जा रहे हो भोजन करने के लिए, अब कोई कहीं से कोई कमेंट आ सकता है। एक दिन आश्रम की बात है, बहुत बारिश हो रही थी, अब हर तरह के लोग हैं, कोई जेलस भी फील करते, नया नया कोई टॉक्स वगैरह अच्छा, तो अपने आप को कुछ समझते हैं। मेरे अंदर ये भाव नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। तो बारिश हो रही थी, मैं अपनी वो फटफटिया चप्पल, वो क्या वो रबर वाली चप्पल लेके चढ़ा था, गिर गया सीढ़ी के ऊपर, फिर पकड़ कर ये चढ़ा, फिर गिर गया, स्लिप कर गया। तो एक हैं, सब लोग जानते हैं उनको, थोड़े एरोगेंट टाइप, हाँ ग्रेट मैन हैज फॉलन। तो मैंने कहा ग्रेटनेस इज नॉट इन नॉट फॉलिंग, ग्रेटनेस इज इन गेटिंग अप अगेन एवरी टाइम यू फॉल। लो मैं उठ खड़ा हुआ, फिर से उठा मैंने कहा हाँ, ये जो कंसेप्ट है ना लाइफ का, इफ यू हैव फॉलन दैट इज ह्यूमन, टू राइज अगेन आफ्टर यू फॉल, दैट इज ओनली द डिवाइन कैन डू।
वो ओरिजिनल फॉल कैसी है डिवाइन की, जड़ तत्व में चला गया, इससे बड़ी कोई फॉल होती है, लेकिन वो उठते हैं बार बार। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी जिसने एक सुंदर आपके अंदर एक प्यारा सा कोना है, घर के अंदर लोग बना के रखते हैं ना, एक कमरा हमने भगवान को दिया हुआ है। कभी कभी एक कबर्ड के अंदर भगवान बंद है, ठीक है, जैसी जो, अब वो वाला भगवान नहीं रहा। अब वो तो आपके पीछे पीछे बेडरूम में आ रहा है, और आप बोलेंगे भगवान यहाँ क्यों आ गया, आपका तो स्थान वहाँ है। अब नहीं है वो मैंने छोड़ दिया वो स्थान। सर आप सच में बेडरूम में बैठोगे? हाँ मैं बैठूंगा, तू जो करना है कर। आप क्या करेंगे? मैं सर्व साक्षी हूं, देख रहा हूं मैं। अब आपको प्रॉब्लम हो गई, दुनिया में कोई नहीं था वहां पर, आपकी प्राइवेट स्पेस थी, जो चाहे आप कर सकते हैं। टेलीविजन पे जो आपने लगाया लगा लिया, यूट्यूब पे जो गाना सुनना था सुन लिया। अब समस्या हो गई ना, भगवान बैठे हुए, इनको हम ये बॉलीवुड का वो गाना कैसे सुनाएंगे? दिस इज अ वे टू लिव लाइफ। माता जी इसको किस सूत्र में कहती हैं? श्री अरविंद रूल देती हैं, उन्हें कोई नियम नहीं दिए, ये कर वो मत कर। कई बार लोग पूछते हैं यम नियम बताओ, कोई यम नियम नहीं है। लोगों को परेशानी भी होती है इससे, एक ऐसा आश्रम है तुम्हारे यहाँ, कुछ लोग नॉनवेज भी खा लेते हैं, ये कैसा आश्रम है? कहता यही आश्रम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज बाहर नहीं, अंदर से निर्धारित की जाती है। कुछ तो रूल होगा। हाँ रूल है ना, क्या रूल है? सिर के ऊपर रुमाल रखने का रूल होगा? नहीं, वो भी रूल नहीं है। ये कपड़े पहन के जाने का रूल होगा? नहीं। लड़की लड़के अलग अलग जा रहे हैं, ये रूल होगा? ये भी रूल नहीं है। रूल कुछ तो होगा आपके यहाँ। हाँ है रूल, तो बताइए ना क्या रूल है? तो वो रूल है, एक ही रूल है, लेकिन उसको तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, यम नियम कर लोगे। पता है क्या रूल है आश्रम का? जो पहला और आखिरी रूल रियल सेंस में, गोल्डन रूल, लिव ऑलवेज एज इफ यू वर अंडर द आई ऑफ द डिवाइन मदर। डू नथिंग। अब डू नथिंग तो ठीक है, ट्राई टू थिंक एंड फील नथिंग, दैट वुड बी अनवर्दी ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। आश्रम में बहुत फ्रीडम है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कोई आपके नाम पे वो नहीं कर रहा है टिक मार्क, इसने ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी नहीं। आपको ये रूल दे दिया, अब बोलो इसके परिणाम आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो विकसित होना तो यू हैव टू फॉलो दिस। आप नहीं फॉलो करोगे तो कोई वहां पर रौरव नरक का दरवाजा नहीं खुला हुआ है, यू विल मिस द गोल। इससे बड़ा और क्या दुष्परिणाम हो सकता है? तो पूरा जो एक नियम कि आप इस प्रकार से जीवन जियो, और कहानियां इस प्रकार की कि हमें माँ देख रही हैं, और देख ही नहीं रही है, सक्रिय उपस्थिति। लोग बताते हैं जब माता जी के सामने जाते थे तो क्या होता था। कहते हैं श्री अरविंद के सामने जाते थे तो लगता था कि अनंतता में चले गए हैं। उनकी आंखों में देखते लगता अनंतता में चले गए, और माँ की आंखों में देखते थे तो इतनी प्रचंड शक्ति, रूपांतरणकारी, लगता था माँ ने हमारी आंख में नहीं देखा, हमारी आत्मा तक प्रवेश कर गई हैं, और हम बिल्कुल सारे निर्वस्त्र, अनावरण, सब कुछ हमारे आवरण हट गए, कुछ छिपा नहीं रह रहा है। और फिर किसी ने तो बताया है कि ऐसी ऐसे स्थान जहाँ पे, जैसे ये लोअर वाइटल का पेट का एरिया, कहते हैं ऐसा लगता था यहाँ एकदम सुइयां चुबा दी हैं उन्होंने, सर्जरी हो रही है केवल आंखों से देख करके। बाद में लेकिन हमको बड़ा रिलीफ मिलता था, कोई वृत्ति हमारे अंदर से चली जाती थी, और जब वो चली जाती थी कहते तब माँ अगले क्षण इतनी सुंदर मुस्कान के साथ, वी कुड नॉट इमेजिन। तो शी इज रेडी टू डू इट। अब अगर हम इसको छिपाए ना, स्पष्ट उजागर कर दें तो वो चीज़ जल्दी होगी। तो इस चीज़ में क्या चीज़ हमको प्रिवेंट करती है माँ को सब कुछ अपना देने में? तो माता जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हैं, कहती थी कंसेप्शन ऑफ गुड एंड बैड। अब क्या होता है कंसेप्शन ऑफ गुड एंड बैड से? गुड एंड बैड से क्या होता है कि हम फौरन एक कॉलम बनाते हैं, गुड बैड।
अपने लिए किस कॉलम में लिख देते हैं सब कुछ गुड, पर ये भी अच्छा नहीं लगता, कुछ तो बुराई बताओ। तो आप किसी पूछो मेरे अंदर एक बुराई है, अब बुराई भी ऐसी होगी जो एक्चुअली अच्छा ही है, प्रेजेंट ऐसे, बस एक बुराई है मेरे अंदर, वो समय पर बहुत, मुझे समय की पाबंदी का बड़ा जल्दी पहुंच जाता हूँ, ये बुराई है। इसमें क्या बुराई है? वो है ना, फिल्म आई थी शोले, उसमें बताता है बहुत अच्छा है हमारा। तो हम सारी चीज़ें एक कॉलम में लिख करके, तो गुड एंड बैड में क्या होता है, हम अपने अंदर छिपी चीज़ों को नहीं देख पाते। बहुत कठिन होता है देखना, हमारे अंदर भी कोई बुराई हो सकती है, लेकिन दूसरों के अंदर, जितनी दूसरों के अंदर बुराई हम देख रहे हो सब हमारे अंदर है, इसीलिए दिख रही है। अगर हम उस बुराई को जानते नहीं तो हम देख नहीं पाते। बच्चे नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं। जब बड़े होते हैं तो देख पाते हैं, उनके अंदर प्रवेश कर लेती है। तो जो कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड है, उसकी जगह हमको चीज़ें जैसी हैं वैसी देखनी चाहिए, और उनको इस दृष्टिकोण से देखनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे और भगवान के जुड़ने में बाधा कर रही है कि नहीं। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। और तब हम एकदम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जिनको हम अच्छी कहते हैं, ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है ये, आप देखें कि ये बाधक बन रही है। और ऐसी चीज़ें जिनको हम समझते थे कि ये तो मेरे अंदर बहुत बुराई है, उसके अंदर एक शुभ की संभावना छिपी होती है। तो जब हम इस प्रकार से हर चीज़ के अंदर ऑफर करते हैं निकाल के, स्पिरिचुअलिटी में चीज़ों को गुड और बैड से नहीं समझा जाता है। आध्यात्मिक जीवन में चीज़ों को इस प्रकार समझा जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सी गति, कौन सी प्रक्रिया मुझे भगवान से जोड़ रही है या उनसे तोड़ रही है, कौन सी चीज़ पर्दा हटा रही है, कौन सी चीज़ मार्ग में बाधा बन रही है, इतना ही देखा जाता है। और इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही हम देख लेंगे। क्रोध करने से क्या होता है, ये अपने, वी आर आवर ओन साइकोलॉजिस्ट। जब क्वाइट होता है मन तो क्या होता है, भय होने से क्या होता है, और जब हम श्रद्धा से जीवन जीते हैं क्या होता है, इट्स ऑल इनसाइड, द स्क्रिप्चर इज रिटन इनसाइड। तो आध्यात्मिक जीवन की जो किताब है वो हमारे अंदर ही लिखी होती है। और गुड बैड की जगह हम इस भाव से देखें कि हमको वहाँ पहुँचना है, कौन सी चीज़ हमारे रास्ते में आ रही है। कई बार एक चीज़ जो एक समय सहायक होती है, वही चीज़ दूसरे समय बाधक बन जाती है। कभी कभी प्रारंभ में रूटीन बनाना अच्छा होता है, पर कभी हम रूटीन से जब बंध जाते हैं तो वो भी बाधक हो जाता है, और सत्य को हम भूल जाते हैं। आश्रम में शाम को किसी को माता जी ने भेजा कि तुम ब्रेड ले आओ बेकरी से, एक साधक को भेजा। साधक से कहा ब्रेड देने को, साधक ने कहा 5 बज गए, बेकरी बंद हो गई है। तो कहा माँ ने भेजा है। तो क्या हुआ, माँ ने इस समय निर्धारित किया है, अब 5 बजे के बाद मैं बेकरी नहीं खोलूंगा। तो कह रहा है तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, अरे माँ ने मुझे भेजा है, बेकरी से ब्रेड चाहिए। तो बड़े सोच विचार के साथ, अच्छा तुम एक नोट लिखवा करके ले आओ माता जी से। अब आप देखिए, इसको कहते हैं कोई उसका गुलाम बन जाना। स्पिरिचुअलिटी बड़ी रिजु नमनीय विशाल भूमि पर, माता जी कहती प्लास्टिसिटी। कोई भी आप एक नियम बना के उसमें बांध देते हो आध्यात्मिकता को, इस दिन मैं यही बस खाऊंगा, उस दिन ये नहीं, अब रास्ते में जा रहे हैं आपको परेशानी हो रही है, ढूंढ रहे हो आप कि कहाँ वो वाला मिल जाए हमारा वाला, करो अच्छी बात है, बट डोंट कनेक्ट इट टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिक जीवन एक बहुत विशाल भूमि पर उठता है, तो ये जो नैरो स्पिरिचुअलिटी थी उसकी जगह अब हम लोगों को वो विशाल स्पिरिचुअलिटी को लाना है, क्योंकि अब भगवान निकल चुके हैं सुपर माइंड का। अंत में यही बात कि क्या है सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन। तो भगवान मैनिफेस्टेशन क्या है, प्रकटन। तो पहले क्या था, क्या भगवान थे नहीं, हाँ भगवान थे, हमेशा थे। तो क्या प्रकट नहीं हो रहे थे, हाँ कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे पर्दों के द्वार से कर रहे थे।
फिजिकल फॉर्म के थ्रू, उसमें भी आप देखो कई चीज़ें ऐसी लगेंगी कि बिल्कुल एक पूरे सृष्टि का सत्य पंच तत्व है। एक तरह से अगर आप शरीर की रचना देखो तो ये क्या है, ये स्पेस, थॉट के माध्यम से आप माइंड कैन गो इन टू वास्ट स्पेस। एक एक इंद्रिया एक एक तत्व के लिए बनी है। तो स्पेस के बाद कौन आता है? वायु। वायु के बाद कौन आता है? अग्नि, है ना। यहाँ फायर का पूरा स्थान यही है। हार्ट पंप करता है आपको, कोर, उसके ठीक नीचे है भूख, सारी ये जो अग्नि है। उसके बाद क्या आता है? जल। जितने भी जल की चीजें हो रही है ना, किडनी विडनी सब जल। और उसके बाद में क्या आता है? मूलाधार, पृथ्वी। तो वो एक पूरा विज्ञान है कि आप कहाँ पे आपको तकलीफ है, यू कैन नो वेयर द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। बॉडी की रचना ऐसे हुई है, लेकिन वो छिपी हुई है, मतलब डायरेक्टली वी कैन नॉट सी डिवाइन। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें जैसे उसकी रचना हुई है, परफेक्शन से, सब चीज़ से, फिर प्राण के माध्यम से भी दिखाई देते थे, मन के माध्यम से, फिलॉसफीज के थ्रू हमने पकड़ने की चेष्टा की। लेकिन सुपर माइंड में क्या नई चीज़ हो रही है? अब वो बिना किसी पर्दे के अभिव्यक्त हो रहे हैं, लेकिन पर्दों को तोड़ के नहीं, उनको मॉडिफाई करके। इतना ही डिफरेंस है। हर बार जड़ तत्व के आधार से भगवान प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन कोई बीच में मीडिएट करती है चीज जो जड़ को मॉडिफाई करती है और भगवान प्रकट होते हैं। अब वो डायरेक्ट मन प्राण की के थ्रू नहीं, डायरेक्ट जड़ तत्व के साथ कांटेक्ट में। लेकिन कैसे? अगेन जड़ को मॉडिफाई करके। इसलिए ये लंबी प्रोसेस है, क्योंकि जड़ तत्व को मॉडिफाई करके, वरना चीर करके निकल जाना वो तो अपना कर चुके हैं नरसिंह अवतार, अंदर से प्रकट हो जाना। लेकिन उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक लंबी प्रोसेस है। धीरे धीरे जड़ तत्व को मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके लिए मन प्राण को भी इंटरफियर नहीं करना है, उनको चुप होना है, क्वाइट। सारी जो प्रोसेस श्री अरविंद की स्पिरिचुअलिटी की, इंटीग्रल योग की, वहाँ से निकलती है। तो मन अगर आपका रेस्टलेस होगा तो समस्या होगी, वो इंटरफियर करेगा प्रोसेस में। प्राण अगर आपका असंयत है तो प्रॉब्लम होगी। तो इन सब को विशालता, क्वाइट्यूड, पीस, और फिर डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मैटर विद सुपरामेंटल, यानी क्रिएटर आप सीधा जड़ तत्व के ऊपर सीधा डायरेक्ट काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम ये होगा टुवर्ड्स ए सुपरामेंटल बॉडी, दूरगामी परिणाम। हाँ, तो वही डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, इसका जो मूल है, किस लिए हम कर रहे हैं। तो माता जी इसको कहती है, वाई यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। कॉन्शियस हो जाना है। अब ये नहीं कि कोई रूल जब मन किया तोड़ दिया, नहीं। रूल बनाया है एक पर्पस से आपके। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे प्लेग्राउंड है, उस समय एक आपका फिक्स टाइम है, जाना है प्लेग्राउंड में, आपको एक्सरसाइज करनी है। आश्रम का वो नियम भी है, और बहुत पंक्चुअल तो सब हैं, रेगुलरिटी है। लेकिन अब मान लीजिए कि अब एज ए डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, और कैसे इस नियम को बनाने वाले ही बता देते हैं। अब आपकी कॉल आ गई तो आप क्या करोगे? तो आप कॉल अटेंड करोगे, दैट्स ऑल। अब जो प्रणब दाते जिन्होंने बनाया था, उन्होंने कहा डॉक्टर्स नीड नॉट कम। तो अब ऐसे काम हैं जो आपके, तो मुख्य चीज उसके पीछे जो मूल है, नॉर्मली आपने एक नियम बनाया, उसको करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, खासकर शरीर के लिए, डेली एक्सरसाइज करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम वो ना कर पाए तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर हम अब जैसे मुझसे ये बात पूछी जाती, लोग पूछते हैं, आप बता रहा हूँ कि आप बाहर जाते हैं तो भोजन की क्या व्यवस्था होती है, तो मैं तो ये सब सोचता नहीं हो। अब भोजन की व्यवस्था के कभी कभी लोग पूछते भी नहीं, आप अपना टाइम बता दीजिए। मैं कहता हूँ ऐसे तुम नहीं कर पाओगे, बड़ा इंसिस्ट करते हैं। मैं कहता हूँ देखो, मैं 7:30 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ, और मैं 11, 11:30 बजे लंच लेता हूँ। तो आप पूछो मत ये पॉसिबल नहीं है। अब रिजिड होने से क्या होगा कि 11:30 बजे छटपट होगी, उसके बाद नींद भी चाहिए, मैं बता देता हूँ। लेकिन अब कभी नहीं आपको मौका मिलता है, तो आप क्या करोगे? शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाओगे, जो एनाटॉमी की क्लास में मैंने सीखा था। जाने ही आपको 1 घंटे में आपको ब्रेक मिला है,
आना है, भोजन करना है, मुर्दा काट के आ रहे हो, भोजन करना है, हाथ धोने का समय नहीं है लड़कों को, लड़कियां धोती थी। आपने खाना खा लिया, सॉरी दैट्स ए रियल फैक्ट, हमारे सारे दोस्त भागे आए, बैठ गए, खाना खाया। फिर आपको मेरे जैसे बंदे को रेस्ट भी चाहिए। कोई बचपन से मैंने घर में दोपहर को सोने की आदत डाल दी। मैं 10 मिनट सो ही लेता था, उसके बाद गया। अब क्या करोगे आप, एनाटॉमी की क्लास हो रही है, तो आप आंखें बंद करके क्लास सुन रहे हो। तो ऐसे भी ये भी कर लेना चाहिए था, जिससे कि वो आप एकदम ढुलक नहीं जाओ। आई हैव बीन कॉट नैपिंग। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? मैडम मेडिटेटिंग। सब हंस रहे। अब इम्प्रोवाइज्ड, तो अगर नहीं मिला समय, होता है कभी कभी, आप कहते हो, लेकिन लोग, अब उनको लगता है, अब वो नहीं समझ पाते हैं कि भाई आप सुन रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं है। आप बिना ब्रेक दिए 1 घंटे में आपने बुला लिया, तो आप तो सुन रहे हो, तो आप सो जाओगे। बोलना है, वो कैसे सोएगा? हालांकि मैं ऐसे ऐसे स्टेजेस पर, वो उस दिन चेतना जी, मनोज जी की वाइफ, वो वहाँ बेंगलोर में आई थी, उस स्टेज पर वो सारे मिनिस्टर ये सब आए हैं, मुझे बैठना है, 6 घंटे में बैठ के करूँगा क्या? मोबाइल निकाल के कुछ काम भी नहीं कर सकता हूँ, ध्यान अब जबरदस्ती का आप। तो मैं बैठा मैं तो बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने नींद ली। तो वो सब हंस रहे थे सामने। बाद में कहा, आलोक भाई ये एक्सपर्ट हो आप इस चीज़ में। मैं कहा वो मैंने अपने एनाटॉमी की क्लासेस के समय सीखा था। तो ऐसे कुछ नहीं, आपने ऐसे रख लिया थोड़ी देर। अब सुनने वाला तो सो जाएगा ना, बोलने वाले को रेस्ट चाहिए होता है। पर अगर नहीं मिला, अब जो रिजिडिटी है उसकी बात है, नहीं मिला, करना फकीरी, फिर क्या दिल लगी री सदा मगन में रहना जी। आप थोड़ी देर बैठोगे, विशालता में प्रवेश करोगे, फिर आ जाओगे बोलने के लिए। बोलने का एक बात है, कोई भी काम हो सकता है, कई बहुत सारे काम होते हैं घर में, महिलाएं तो कहीं अधिक करती हैं। तो आप आ जाओगे वो करने के लिए, माता जी को प्रे करोगे, आप ऊर्जा बन जाओ, ऐसे ही प्रे करोगे ये चीज़, आप ही बोलने की शक्ति बन जाओ, आप ही बोल दो, आप ही समझ भी लेना ऑडियंस में। हाँ ये सच बात है, ये मैं तो इस भाव से कि यू आर द स्पीकर, यू आर द लिसनर, मेरे को बीच में नहीं लाओ। यू आर द स्पीकर, यू आर द लिसनर। श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर मेडिटेशन ईशावास्य उपनिषद में है ना, इट इज ही हु हैज सेट यू हियर टुडे लिसनिंग टू योर सेल्फ इन मी। मतलब वही है, सुनने वाला भी वही है, बोलने वाला भी। जब आप इस चेतना में जीते हो तो आपने क्या बोला नहीं बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परंतु चूंकि आपके अंदर ये भाव है, सबके अंदर ये भाव जागृत होता है। तो जीवन जीने में ये नहीं कि खाना बनाया तो टू हिमसेल्फ, बनाने वाला भी भगवान है, खाने वाला भगवान है, बीच में केवल एक एजेंसी होती है हमारी। वो भी जितनी कम होगी, जितना हम अपनी पर्सनालिटी को पीछे रखेंगे, उतना अधिक भगवान का काम होगा सुचारू रूप से। तो डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम बिल्कुल क्या बोलते जेलीफिश जैसे हो जाएंगे। बहुत आवश्यक है, लेकिन वो रिजिड ना हो जाए। मूल चीज़ डिसिप्लिन का क्या अर्थ है ये पता होना चाहिए, और तब हम अपना काम करें। सो ये, क्योंकि पुराने समय में ये बहुत रिजिडिटी होती थी। 8 बजे रात को खाना खाना है तो 8 बजे खाना है, 12 बजे तो 12 बजे। अब उसमें थोड़ी सी देर हुई तो लोग परेशान हो जाते थे। दैट वी शुड अंडरस्टैंड, डिसिप्लिन इज गुड। स्वामी विवेकानंद ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा, एवरी डे मॉर्निंग यू मस्ट गिव बाथ टू योर बॉडी एंड सोल, दोनों को स्नान कराना है। पर समय नहीं मिला तो गिव बाथ टू योर सोल। तो दैट इज द डिफरेंस, दोनों चीजें जरूरी हैं। फिर जैसे जैसे जीवन होता है उसके अनुरूप बदलाव आते हैं, ये भी हमको एक अवस्थाएं, किसी भी चीज़ से स्टिक नहीं करना है, किसी स्लॉट में जाके बंद नहीं हो जाना है। जीवन है, फ्लो करता है, इवॉल्व करता है, चीज़ें परिस्थितियाँ बदलती हैं तो आप बदलते हो। ऐसे लोग हैं जो कई बार सेंटर्स के वर्किंग में मैंने देखा है कि एक सेंटर था वहाँ पे, अब उनको कभी कुछ क्रोध आया होगा जो वहाँ पे देखभाल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा इस सेंटर में कभी। अब कई बरस गुजर गए,
अरे हो गई बात यार, अब माता जी का काम करना है, तुम अपने अहंकार को क्यों लेके बैठे हो, आ जाओ। पर वो आए नहीं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए आप, अब हो गई बात, कह दिया किसी ने, एक मोमेंट है, कह दिया, आपको बुरी लगी, आप 10 दिन नहीं गए, ये भी चलो मान गए, पर मूल चीज क्या है, माता जी का काम है, आप स्वयं को उससे वंचित क्यों कर रहे हो, आप अपनी ही प्रगति को क्यों रोक रहे हो। पर वो, अब ये रिजिडिटी होती है कि जब तक वो बंदा है मैं नहीं जाऊंगा। आप मूल चीज को पकड़ो, मदर्स वर्क। अब आश्रम में आप ऐसे कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक बंदे के साथ जहां स्टक हो गए, हो गए। आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अब जैसा भी है, भला बुरा है, जैसा प्रभु जी राखो तेरे संग, आप नहीं कह सकते हैं कुछ, ये होता है। तो ये एक प्लास्टिसिटी बहुत जरूरी है भगवान के काम में। आपको भगवान का काम करना है तो उसमें ये सब सोच के नहीं होता है कि कौन मेरे साथ काम करेगा, कि इसी तरह से काम करो जैसे मैं चाहता हूँ। अब देखिए रिजिडिटी कितने लेवल्स पर आती है। इवन अगर आप इंचार्ज हैं तो भी हर व्यक्ति का एक दृष्टि अलग होगी, और कुछ हद तक वो उसको मैनिफेस्ट करेगा। आप उसको समझाइए। आप इंचार्ज हैं तो ओवर रूल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक दिया है प्रकृति ने। और अगर इंचार्ज नहीं है तो स्पष्ट ओवर रूल नहीं कर सकते। तो कुछ लोग, नहीं मैं करूँगा नहीं, नहीं, ये जीवन है, आप अपने अंदर की प्रगति को कौन रोक सकता है। अंदर की प्रगति एटीट्यूड्स की बात है। वो कर रहा है, जब तक वो करेगा तो वो जैसे करेगा, ये उसकी समस्या है। पर मेरे और माँ के बीच में कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे। सो ये एटीट्यूड लेकर के जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे प्लास्टिसिटी भी आती है और डिसिप्लिन भी रहता है। डिसिप्लिन है कि मुझे सेवा देनी है, मैं सेवा दूंगा। और रिजिडिटी तब आती है जब हम कहते हैं कि मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करे वो, नहीं तो मैं नहीं भागीदार होता। और मैंने अच्छी अच्छी यज्ञ वेदियों को इस प्रकार से टूटते हुए देखा है। कभी मत होने दीजिए, ये यज्ञ वेदी है। आपस में जो भी होंगे मतभेद, नेचुरल ह्यूमन लाइफ है, लेकिन कभी मतभेद ऐसे ना हो कि उसके चलते जो मुख्य काम है वही खराब हो जाए। आपस में परिवार में लोग लड़ते हैं ना, नहीं कलह होती, लेकिन परिवार पर कोई संकट आता है तो आप साथ खड़े होते हो कि नहीं। राष्ट्र के साथ भी यही भाव होना चाहिए। महर्षि अरविंद के कहा राष्ट्र के साथ भी, कि अगर कोई, हम एक साथ हैं, हम आपस में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकती हैं, तो ये भी एक योग का एक प्रोसेस है। माता जी एक जगह कहती हैं कि देर इज ए कॉन्शियसनेस इन विच ऑल कैन यूनाइट। चेतना, अब जब मान लीजिए डिफरेंसेस बड़े स्ट्रांग हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक चेतना में ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पे यूनिटी आ सके। कैसे प्रयास करेंगे, ये सबके ऊपर है, इंडिविजुअली हर व्यक्ति प्रयास करेगा। और प्रयास करके यूनिटी कैसे आएगी, जब वो बाहर के को नहीं पकड़ेगा, पहले अंदर को पकड़ेगा। कोई व्यक्ति हो सकता है उसका तरीका गलत हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका भाव सही है कि नहीं है। हो सकता है उसकी समझ नहीं हो, लेकिन वो करना क्या चाह रहा है। भाव इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाव भी इंपॉर्टेंट है। और तब उसमें हम ज्वाइन करें कि हम सब एक ही चीज़ चाह रहे हैं, भाव। अगर भाव में भी नहीं है तब आप देखिए कि हो सकता है आपको एक रीशफलिंग की ज़रूरत है कोई जगह पे। ये सारी चीज़ें इसकी प्रोसेस है। तो उसमें प्लास्टिसिटी, क्योंकि केंद्र में माँ का काम, भारत केंद्र में कौन है, भारत की जीवंत आत्मा। लास्ट रिसोर्ट उसका वार भी होता है, वो भी एक प्रोसेस है, श्री कृष्ण कहते हैं। बट सेंट्रल गोल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ शुड नेवर बी फॉरगॉटन। उस हिसाब से अपने को रिजु बनाना, प्लास्टिसिटी, उसको केंद्र में रखते हुए, पर जो अपने को दिया है उसको पूरी तरह डिसिप्लिन के साथ निर्वाह करना। दैट इज द सीक्रेट ऑफ बैलेंसिंग। बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो संभव ही नहीं है। अगर हर एक इंडिविजुअल, और स्वाभाविक होता है इंडिविजुअलिटी जब फॉर्म होती है तो हर इंडिविजुअल
समझता है कि वो सही, और सही हो, ऐसा होता भी है कि बहुधा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज मोर करेक्ट, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, तो उस समय क्या करना चाहिए? वहां पे बस ये देखना चाहिए कि ये जो मुख्य काम है वो ना हैम्पर हो जाए, वो सेंटर में उसको। हुआ जब ये सारी बातें हुई थी पीटर हीस को लेकर के, सारी किताब जो लिखी थी, तो मुझे बुला के पूछा था जो भी उस समय मुखिया, तो मेरे से स्पष्टता से जानना चाह रहे थे। तो मैंने कहा पुस्तक वाहियात है, आप सब लोगों का जो निर्णय था वो बिल्कुल ही गलत था और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को पर्सनैलिटी के युद्ध में नहीं बदलूंगा। पहली चीज़ मैंने ये स्पष्ट की, ना इसको आइडियोलॉजिकल वार बनाऊंगा, मैं कोई कोर्ट कचहरी जाके जीतना ये नहीं। एट द सेम टाइम कभी भी मैं हम दोनों की जो असहमति है इस बारे में, उसको अपने कर्म के क्षेत्र में नहीं आने दूंगा। आई मेड दीज 3 थिंग्स वेरी क्लियर। बट ये भी कहा कि आपका निर्णय बहुत गलत था, इसके परिणाम होंगे जो हुए और हो रहे हैं। किताब बिल्कुल गलत है, और मैंने कहा मैं इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लिख करके भी मैंने दिया है, और मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि निर्णय आपको लेना है, मैं असहमत हूँ पर निर्णय आप ले रहे हैं, तो मैंने अपना काम कर दिया, अब इसके जो परिणाम होंगे वो आपके ऊपर आएंगे। अगर मैं कुछ नहीं कहता तो मैंने अपना भाग नहीं प्ले किया था। ऐसे भी लोग थे जो कहते हैं उनको निर्णय लेना, हम क्यों कहें। नहीं, मुझे जो अपने अंदर मेरी चेतना में जो प्रेरणा हुई, जो सत्य लगा, मैंने कहा, बहुत सशक्त रूप से कहा। लेकिन ये मेरी सीमा है, जो मुझे दिया गया है काम, मुझे फाइनल निर्णय लेने का काम ही नहीं दिया है। तो ये चीज़ ना पर्सनालिटी क्लैश बनेगी, ना आइडियोलॉजिकल वार बनेगी, ना ये काम के क्षेत्र में कोई चीज़, क्योंकि मैं यहाँ जिस पर्पज से आया हूँ उसमें ये किताब कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। तो उस तरह से जब हम काम को केंद्र में रखते हैं और अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हैं, तो देन थिंग्स गो। सब नेचुरली वो अंदर में मंथन चलता है, वो सब तो होगा, तो और लोग करेंगे। कई एक छोटा सा एक स्थान है, आप कल्पना कीजिए, जहाँ बड़ा सा आश्रम हो, तो लोग आपको ब्रांड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आपको सब चीज़ों को इग्नोर करना है, इट डजेंट मैटर, और आप अपने को माँ से संबंध जोड़ते रहिए, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। कभी कभी लोग कहते थे, तो मैंने कहा देखो भाई, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और उसमें बाधक केवल मैं बन सकता हूँ, कोई नहीं बन सकता है। रेस्ट इज अनइम्पॉर्टेंट। तो जीवन में कुछ चीज़ें होती जो जरूरी होती हैं, उनको आप स्टैंड, पर बाकी चीज़ों के प्रति ऐसा नहीं हमको पकड़ करके बैठ जाना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो। जरूरी चीज़ योग में होती है माँ से जुड़ना, यूनियन विद द डिवाइन हर लेवल पे, और उसके लिए हर चीज़ आपका रास्ता बन सकती है। दैट इज़ हाउ वन हैज टू लुक एट स्पिरिचुअल लाइफ। इवन अगर आपको अलग भी होना है, मान लीजिए कि नहीं ठीक है मैं अकेले काम करूँगा, तो आप कर सकते हैं अगर आपको यही लगता है, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे। लेकिन तब द्वेष को तो हटाइए ना हृदय के अंदर से, और द्वेष अगर हटा लेंगे तो फिर आप अलग क्यों होंगे? मतलब ये सारी चीज आती है ना मिल के, ये पैकेज है जहाँ हर क्षण हमारी माँ कहती है तुम्हारी परीक्षा होती है, और बड़े इनसिग्निफिकेंट वे में होती है जो पता नहीं चलता। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तो हम सचेत रहते हैं, पर ये परीक्षा ऐसे होती है कि जिसमें हम कॉन्शियस नहीं होते हैं और वो गिर जाते हैं। तो इससे स्मरण रखना कि ऐसा है, मुख्य चीज क्या है, लक्ष्य, नहीं तो बहुत मुश्किल है। रियल लाइफ में होती हैं, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ की, जिसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मेरे साथ होता है, मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, तो अब सबकी अपने अपने तौर तरीके होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब हम लोग जिस दिन समापन होगा उस दिन हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेट करके जाते हैं, कार्ड उसके बाद ख़त्म हो गया, अब आप जाओ। शाम को अगर रहेंगे भी तो एक अच्छी सी साथ मिल के भोजन ग्रहण कर लेंगे। अब विदेश में कई बार ऐसे होता है कि आपका वो तो हुआ मेडिटेशन, उसके बाद शाम को शैम्पेन की बोतल खुल गई, तो आप वहाँ लेक्चर दोगे सबको, ये तुम बड़े गलत काम कर रहे हो। उनकी जीवन शैली है, वो नहीं,
उसको बुरा नहीं समझते, गलत नहीं समझते. दे लिव लाइक दैट. ऑल्सो वेदर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें होती हैं. कोई एक चीज़ ये नहीं कह सकते कि दिस इज दी वे टू लिव. ये तो चैत्य सत्य ही आपको इन चीज़ों से फ्री कर देती है कि ये एक तरीका है. छी 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 कैसे कर रहे हैं, ये बेदिंग पूल में ये लोग को देखो कैसे चले गए. आप अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो ना. उनका ये जीवन शैली है, उनको रहने दो जैसे रहते हैं. आपकी अपनी जीवन शैली है, आप उसको, तभी तो है आप अपने अंदर दृढ़ रहो. जो जिस सभ्यता में जो व्यक्ति रहना चाहता है उसकी समस्या है. तो इस प्रकार से अपने आप को, बस लक्ष्य इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली. कलेक्टिवली माता जी का कार्य और इंडिविजुअली माँ से जुड़ना, यही दो चीज़ें हैं बस. नथिंग कैन कम बिटवीन दिस. ओके, धन्यवाद.